इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जहाँ नहीं आतंक रोग है, मरण नहीं ना कामुकता, जन्म वैर धारक ना होते, ना तन में हो भूख व्यथा, निद्रा तथा पिपासा बाधा नहीं कदापि होती है, जिनवर की महिमा यह सारी मेरे मन को होती है, मेरे मन को होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदद्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्यों चिल्लाया जा रहा है जनसंख्या जनसंख्या? कोई जनसंख्या नहीं बढ़ रही, पाप बढ़ रहा है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर आप लोग पुण्य बढ़ाओगे तो इसी धरती पर सबके लिए रहने को, सुख सुविधाएं करने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जनसंख्या पहले कितनी होती थी, तो आप सोचें उनके पास में जो पयादे कहलाते हैं, पैदल चलने वाले सैनिक कहलाते हैं, ये भी 84 करोड़ होते हैं। कितने होते हैं? अभी तो ये सेना बताई जा रही है, प्रजा की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेना की बात की जा रही है। उनके पास सैनिक हैं 84 करोड़ और 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं। कितनी बड़ी सभा होती होगी जहां पे 32,000 राजा बैठते होंगे, एक साथ सलूट देते होंगे उनको। समझ आ रहा है? और बीचों बीच में चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठते होंगे। सोचो क्या होता होगा। सोचो कभी ऐसा हो तो। सोच रहे हो? निदान मत करना। अगर ऐसा सोचोगे तो निदान बंद हो जाएगा। आप ये सोचें कि उनके लिए 32,000 राजा हैं, रानियां कितनी हैं? सबको पता है कितनी? 96,000, 96,000 इतनी रानियां हैं उनके पास में। और इसमें भी बताया जाता है कि 32,000 रानियां तो उनके लिए अच्छे अच्छे कुलों की, जातियों की, उनके लिए विवाह से प्राप्त होती हैं। उन्हें विवाह किया जाता है जो उनके पिता आदि के माध्यम से भी होता है। 32,000 रानियां तो उनके अंतःपुर में इस तरह से आ जाती हैं। इसके अलावा 32,000 रानियां होती हैं जो म्लेच्छ कन्याओं को वो लेकर के आते हैं जब वो दिग्विजय की यात्रा पर जाते हैं। वो 32,000 वहां से लाते हैं। सुन रहे हो? और फिर जब वो विद्याधरों की नगरियों में जाते हैं, विजयार्ध पर्वत के ऊपर, तो उन विद्याधर की सुंदर सुंदर कुमारियों को वहां से लेकर के आते हैं, जहां से वो रानी का वह पट्ट रत्न जिसे हम कहते हैं, वह रानी भी एक रत्न के रूप में जो कल बताई थी, वो भी विद्याधरों की श्रेणी से ही आती है। और वहां से उसके साथ में 32,000 और रानियां आती हैं। कितनी हो गई? सोचते होगे कहां रखेंगे इनको। समझ में आ रहा है? एक नगर उनके लिए छोटा है। जितना बड़ा आपका नगर है उतनी बड़ी, उससे भी बड़ा उनकी एक छोटी सी सभा लगती होगी। और उतने लोग तो उनके आगे पीछे हमेशा घूमते होंगे जितने कि आप पूरे एमपी के लोग मिलकर के उनके सामने आएंगे, उतने लोग उनके आगे पीछे हमेशा घूमते होंगे। समझ आ रहा है? आप कह रहे हो जनसंख्या जनसंख्या, कहां है जनसंख्या? इस चक्रवर्ती की जनसंख्या का तो 1/10वां भाग भी आज जनसंख्या नहीं है। कौन सी जनसंख्या है यहां पर? न पशुओं की है, न सैनिकों की है, न व्यक्तियों की है, न स्त्रियों की है। ये जनसंख्या
अगर हमें देखने को मिलती है तो यही वो धरती है जहां पर हस्तिनापुर में इस तरह से वो चक्रवर्ती बन करके बैठे हैं और यहां पर ये सब चीजें उन्हें उपलब्ध हुआ करती हैं। ऐसी 96,000 रानियों के जो एक कौन है, बोलो, स्त्रियां नहीं बोलेंगी अब, कौन है, स्वामी है, राजा है। अब उल्टा मत सोचना, समझ आ रहा है? ऐसा कहीं इतिहास में हुआ नहीं है कि एक स्त्री के 96,000 राजा हो। समझ में आ रहा है? हाँ, आजकल के बेटे बेटियां बहुत जल्दी उल्टा सोचते हैं। जब रानियां एक पुरुष की 96,000 हो सकती हैं तो स्त्रियों के साथ पार्शलिटी क्यों, सबसे पहले पार्शलिटी क्यों, ऐसा भाव आता है। समझ आ रहा है? ये पार्शलिटी नहीं है, ये पार्टीशन भी नहीं है, ये अपने आप में एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनुसार ही चला जाता है। और ये सब व्यवस्थाएं अपने अपने कर्म के फल से मिलती हैं। ये सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं और राजनीतिक व्यवस्थाएं भी हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं को आज के संविधान में मान्य भी किया जाता है। समझ में आ रहा है? आज का यह संविधान जो हमारे सामने है उसमें इसी तरह की व्यवस्थाएं मान्य हैं और इसीलिए आपको यह समझना चाहिए कि जो राजा हुआ करते थे, पहले के राजा, उन राजाओं के लिए ये जो अधिकार मिलते थे, उन अधिकारों के कारण से उन्हें ये संपदाएं मिलती थीं और उनके लिए इस तरह से राजकन्याएं स्वयं आकर के मिलती थीं। यही उस पुरुष की सबसे बड़ी विभूतियां, वैभव कहलाते हैं। ये उनके पास में है। उनके लिए मनोरंजन करने के लिए हर रोज नए नए नाटक किए जाते हैं। सुन रहे हो? आपको 10 लक्षण के 10 दिनों में नाटक करने में सुबह से शाम तक सोचना पड़ता है। वह चक्रवर्ती के यहां पर रोजाना नाटक होते हैं, गीतों से, बाजों से भरपूर होकर के, और उनको सुख देने वाले 32,000 नाटक होते हैं उनके पास में। कितने? इन नाटकों के साथ साथ जिन देशों के वो राजा होते हैं, वो देश भी उनके पास में 32,000 देशों के राजा होते हैं। वो कितने? आज तो सब मिलाकर के 10-20 देश नहीं बनेंगे। सोचो ये कहां से आता है? ये इसी पृथ्वी पर सब कुछ होता है, लेकिन ये सब पुण्य और पाप का परिपाक है जो हमें इस रूप में दिखाई देता है। और जो हम पुण्य का परिपाक देखते हैं तो इसी धरती पर हमने भी कभी इस तरह से इस परिपाक को साक्षात आंखों से भी देखा होगा, क्योंकि मनुष्य कभी भी इस तरह का रूप देख सकते हैं, कुछ भी चीजें देख सकते हैं, लेकिन मृत्यु होने के बाद सब भूल जाते हैं और जब पाप आता है तो फिर उसी तरह से हम पलने लग जाते हैं। कितने देश हैं उनके पास? 32,000 देश होते हैं और नगर होते हैं वो 72,000 नगर होते हैं। नगर जानते हो? जिनमें चारों तरफ कोट बने हुए होते हैं। कोट से जो घिरे हुए रहें, पर कोटे जिसमें बने हुए रहते हैं, ऐसे 72,000 नगर के वो स्वामी होते हैं। और उस समय पर भी गांव होते हैं, उन गांवों के भी वो स्वामी होते हैं। 96 करोड़ गांवों के वो स्वामी होते हैं। कितने? 96 करोड़। और उन गांवों में ऐसा नहीं समझना कि आपके पनागर जैसा कोई गांव होगा। इससे बड़े बड़े गांव होते हैं जिन गांवों में बहुत सारे कुटुंब बड़े बड़े संख्या में रहते हैं। कुटुंब जानते हो? जहां एक एक परिवार में 100-100 लोग रहा करते हैं, उसे कुटुंब कहते हैं। है आपके यहां कोई कुटुंब ऐसा है? 20-25 जनों का तो होगा, 100 का नहीं है तो 15-20 लोगों का तो कुटुंब होगा। इतना भी बना करके रखो, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसे कुटुंब कहते हैं। 50-50 लोग, 60-60 लोग, 100-100 लोग एक साथ उनका भोजन बने, एक साथ वो रहें। इतना बड़ा बड़ा जहां घर होते हैं, वो घरों से घिरे हुए जो गांव होते हैं, उन्हें गांव कहा जाता है। सिंगल फैमिली चल रही है, सिंगल यूनिट वाले लोगों के लिए ये सब बातें, उनके लिए एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमें किसी बड़ी इमेजिनेशन में ले जा रहे हो, किसी दूसरे लोग की यात्रा करा रहे हो। आ रहा है समझ में? कितने गांव, और सभी गांव अच्छे अच्छे घरों से और जिन मंदिरों से विभूषित होते हैं। और इसी तरह से नगर, गांव, अलग अलग चीजें होती हैं। एक द्रोणमुख होते हैं।
क्या बोलते हैं उन्हें? ये 99,000 द्रोणमुख होते हैं जो समुद्र की किनारे होते हैं, समुद्र की वेला बोलते हैं उसे, उससे घिरे हुए होते हैं, उन्हें द्रोणमुख बोलते हैं। जिनके चारों ओर क्या हो? समुद्र हो। समुद्र से घिरे हुए जो स्थान होते हैं वो द्रोणमुख कहलाते हैं। वो भी उनके यहां पर 99,000 द्रोणमुखों के वो स्वामी होते हैं। सुनना चाह रहे हो कि नहीं? जलन तो नहीं हो रही? कोई ख्वाब तो नहीं आ रहा है? वह और भी चीजों के स्वामी हैं। द्रोणमुख के आगे पत्तन होते हैं। पत्तन, पत्तन जानते हो? जहां से अच्छे अच्छे रत्नों की उत्पत्ति होती है उसे पत्तन कहते हैं, है ना? जैसे इधर पन्ना नगर की ओर चले जाओ, देवेंद्र नगर के पास में, तो ये पन्ना में बताते वहां पे अभी भी पन्ने निकलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अब जो कुछ भी हो, लोगों ने निकाल निकाल करके खाली कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन नाम उसका पन्ना है। आपका नाम पन्नागर यहां का तो है ही है, लेकिन वहां का नाम पन्ना है। वहां अभी भी कहीं कहीं मिट्टियों में पन्ना निकल आते हैं, यहां तो कुछ नहीं निकलते ना। समझ में आ रहा है? ऐसे स्थानों को पत्तन कहा जाता है जहां से बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हो। और ऐसे 48,000 पत्तनों के वो स्वामी होते हैं। कितने? मुंह से बोल तो लिया करो एक बार। खेट कहलाते हैं, खेट। 16,000 खेट के जो स्वामी होते हैं, खेट उसे कहते हैं जो दोनों ओर से नदियों से घिरा हुआ स्थान हो। किससे? नदी या समुद्र से या केवल नदी से घिरा हुआ स्थान हो, उसको खेट कहते हैं। और ऐसे 16,000 खेटों के वो स्वामी होते हैं। इसके अलावा जब वो अंतरद्वीप में गए थे तो 56 अंतरद्वीप में अनेक तरह के जो मनुष्य रहते हैं, उन मनुष्यों के भी वो स्वामी हो जाते हैं। और जहां पर अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग रहा करते हैं, ऐसे धर्मात्मा लोगों के रहने के स्थान को संवाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पर्वतों के ऊपर बसे हुए स्थान होते हैं उसे संवाहन कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से स्थान, बहुत सी टेकरी, बहुत से गांव पर्वतों के ऊपर बसे होते हैं, है ना? जैसे हमने एक बार कभी आपको बताया मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, अगर इधर कभी जाकर के देखोगे तो इन सब किलों के ऊपर लोग रहा करते थे। आज सब तलेटी पे नीचे जमीन पे आ गए हैं। वहां आज भी बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं चित्तौड़ में, जहां पर वह राजा अपने पूरे सेना के साथ में, पूरे अपने अंतःपुर के साथ में वहां रहा करता था। और उस तरह के स्थानों को संवाहन कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हों, ऐसे 14,000 संवाहन के वो राजा होते हैं। और बड़े बड़े दुर्ग होते हैं, किला होते हैं। 28,000 किलों के वह स्वामी होते हैं। किला या दुर्ग, जैसे चित्तौड़ का वह किला, तो किला अनेक प्रकार के, उस पर पर्वत, नदी इत्यादि ये सब उस पर संभव होते हैं और इन सबसे वह घिरा हुआ होता है। इस तरह के किले अगर अलग होते हैं और पहाड़ों के ऊपर जो बड़े बड़े नगर बने हुए रहते हैं उन्हें संवाहन कहते हैं, वो अलग होते हैं। तो दुर्ग के भी स्वामी हैं, संवाहनों के भी स्वामी हैं और अनेक तरह के ये जो स्वामी बने हुए हैं। इसके साथ साथ उनने 5 म्लेच्छ खंडों को भी जीता है। तो जितने भी म्लेच्छ राजा होते हैं वह सब म्लेच्छ राजा इनकी दास्ता को स्वीकार करते हैं और 18,000 म्लेच्छ राजाओं के ये स्वामी होते हैं। कितने? ये सब उनके लिए देश, नगर, खेट, करवट, पत्तन, द्रोण आदि ये जो बाहरी संपदा बताई जा रही है, ये सब उसके स्वामी हैं। समझ में आ रहा है? अब कुछ काम की चीजें, उनके यहां पर रसोई घर होता है और रसोई घर में बर्तन होते हैं। हंडे जानते हो? हंडे किसको बोलते हैं? जानते हो ना सब लोग? बड़े बड़े 1 करोड़ हंडे होते हैं उनकी रसोई घर में। समझ में आ रहा है? जिनमें चावल बनाए जाते हैं, जिनमें चावल दाल आदि पकाए जाते हैं, ऐसे 1 करोड़ हंडों के वो स्वामी होते हैं। उनके यहां पर खेती किसानी की कमी नहीं होती है। 1 लाख करोड़ हल होते हैं जिनसे कि वह खेती जोती जाती है, किसानी की जाती है। कितने हल?
जो हमेशा खेत जोतने के काम में आते हैं। समझ में आ रहा है? उनके यहां पर 3 करोड़ गायों के स्थान बने होते हैं, 3 करोड़, जिनमें गायें रहती हैं। अब समझो वो गायें कितनी होंगी जब 3 करोड़ गायों के मंडल होंगे, स्थान होंगे, तो है ना, जिसे हम गोकुल कहते हैं। ऐसे वह अनेक गाय बैल पशुओं की संपदाओं से सहित होते हैं, और जिन सब संपदाओं को देख करके अनेक लोग आश्चर्य करते हैं। उनके यहाँ पर ऐसे भी स्थान बने रहते हैं जो म्लेच्छ देश के राजा आकर के रहते हैं। उस स्थानों को कहा जाता है कुक्षवास। क्या बोलते हैं? सब स्थानों के अलग अलग नाम होते हैं। कौन कहाँ रहता है? म्लेच्छ राजा कहाँ रहते हुए मिलेंगे? कुक्षवास में। म्लेच्छ राजाओं के रहने का स्थान क्या है? कुक्षवास। ऐसे स्थानों में रहने वाले उन अनेक अनेक राजाओं के द्वारा घिरे हुए वह चक्रवर्ती की जो ये संपदाएं हैं, उन संपदाओं को आप यहाँ सुन रहे हैं। और उनके लिए जब सेना चलती है तो सेना के लिए भी बड़े बड़े स्थान बनाए जाते हैं, और वो स्थान सब व्यवस्थित रहते हैं। जैसे आप बाहर के आने वाले लोगों के लिए अलग से, समझ आ रहा है, व्यवस्थाएं करते हैं, है ना, और अलग से जैसे कोई कोई टीन सेट लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, डोम बनाते हैं, ऐसे ही सेना को रहने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान होता है, उसे शिविर कहा जाता है। शिविर वस्तुतः एक ऐसा स्थान का नाम होता है जहां पर तंबू आदि गाड़ करके लोग रहते हो, उसको बोलते हैं शिविर। सुन रहे हो? आज की भाषा में आप कह रहे हो संस्कार शिविर, तो शिविर तो तब होगा जब यहां पर सब लोग अपना घर छोड़ करके रहें, यहीं पर अपना तंबू ताने, तब उसका नाम शिविर होगा। समझ में आ रहा है? बार बार लोग घर जाएंगे तो शिविर कैसे कहलाएगा? इसलिए जो शिविर में भर्ती होंगे वो यहीं रहेंगे, उन्हीं को शिविरार्थी कहा जाएगा। जिनका भोजन यहीं होना चाहिए, जिनका भोजन यहीं होगा, सुबह से शाम तक की उनकी पूरी दैनिक चर्या यहीं पर होगी। बस रात को केवल अपने अपने घरों में चले जाएं सोने के लिए, और सुबह 5 बजे फिर जल्दी उठ करके आ जाएं, तो वो शिविरार्थी कहे जाएंगे। अन्यथा अगर वो बीच बीच में भी घर जाने लग गए तो फिर शिविरार्थी नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे तंबू तानना सीखो। कहां पर? धर्म के लिए तंबू तानना सीखो। दुनिया में व्यापार के लिए तो तंबू तान करके कई जगहों पर रुकना पड़ता है, लेकिन धर्म के लिए जो तंबू तान कर रहता है उसे कभी भी व्यापार के लिए कहीं जाकर के ऐसे तंबू नहीं तानना पड़ता है। आ रहा समझ में? कितने शिविर, उस शिविर का नाम रखा जाता है नंद्यावर्त। वो जो स्थान होता है जहां सैनिक होते हैं उसका नाम क्या होता है? नंद्यावर्त। ये नाम आपको पसंद आए तो आप भी इनका यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? उनके लिए रहने का जो राजमहल होता है, उस राजमहल का नाम है वैजयंत। क्या नाम है? हाँ, अपने राजमहल का नाम भी रख लेना। और जहां उनकी सभा लगती है उस सभा का नाम है दिक्स्वस्ति नाम की सभा। जिसकी सभा की जो नीचे, जिसे आप फर्श कहते हैं, वो फर्श अनेक बहुमूल्य रत्नों की धूलियों का बना हुआ होता है, और अनेक उसमें मणियां चमचमाती रहती हैं। ऐसा वह फर्श होता है जिस सभा पर वह चक्रवर्ती बैठता है। फर्श पे नहीं बैठता, फर्श के ऊपर बहुत कुछ होता है, उसके बाद सिंहासन पर बैठता है, और उसके हाथ में एक छड़ी होती है, जिस छड़ी का नाम है सुविधि नाम की छड़ी होती है, जो चमचमाती रहती है, जिससे उसकी शोभा बनी रहती है। किसके हाथ में होती है? चक्रवर्ती के हाथ में होती है। चक्रवर्ती के यहाँ सब तरह के साधन होते हैं। कभी वह इतनी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाता है जहां पर देख करके वह दुनिया को देखने के लिए, जैसे बाहर दुनिया को देखना है, अपने दूर किसी स्थानों को दूर से देखना है, ऊंचे ऊंचे स्थान बने होते हैं। सभी दिशाओं का अवलोकन करने के लिए एक अलग स्थान बना होता है, एक भवन बना होता है, जिसका नाम होता है गिरिकूट नाम का भवन, जिसमें खड़े होकर के वह बिना दूरबीन के दुनिया देखा करता है। समझ में आ रहा है? जैसे दूरबीन आदि जहां पर लगे रहते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, ऐसे व्यवस्थाएं उनके यहां पर भी होती हैं। और एक भवन ऐसा होता है जिसमें बड़ी
प्रदर्शनी टाइप की चीजें लगी रहती हैं, उसका नाम होता है वर्धमान नाम का भवन, जिसमें अच्छी अच्छी चीजें लगी रहती हैं जो देख करके सबको आनंद आता है। इस तरह की अनेक अनेक चीजों के साथ में वह रत्नों के साथ में और निधियों के साथ में वह चक्रवर्ती का अपना जीवन चलता है। अभी ये चक्रवर्ती की संपदा पूर्ण नहीं हुई है, सुन रहे हो, और पूरी हो भी नहीं सकती है, हो जाएगी। हम सोच रहे थे थोड़ा सा निधियों का वर्णन पढ़ा जाए, लेकिन ये दूसरी संपदाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि निधियां बताने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है? चलो 5 मिनट में ये निधियां का नाम पढ़ते हैं। नैसर्ग पिंगल निधि किल पद्म नामा, शंखाभिधान निधि पांडुक रत्न दाच, या काल माणवक काल महाति गीता, प्राप्तम तथा नव नदी मुखजम निधानम, नैसर्पी पिंगल निधि होती पद्म नाम की निधि भी है, शंख नाम की निधि भी होती पांडुक तथा रत्न निधि है। ये 9 निधियां होती हैं, ये नदी के मुहाने पे उत्पन्न होती हैं। नदी का मुहाना जानते हो? नदी का किनारा, या जिसे हम कह सकते हैं समुद्र और नदी के मिलने का जो संगम स्थान होता है, उस पर निधियां उत्पन्न होती हैं। इनमें से ये जो निधियों के नाम हैं, ये 9 निधियों में एक जो यहाँ पर काल माणवक, ये जो निधियां लिखी हुई हैं, तो काल निधियां ये क्या करती हैं? अलग अलग चीजें प्रदान करती हैं। काल निधि का काम होता है अनेक तरह के लौकिक शब्द को प्रकट करना, माने अनेक तरह की शब्द आवाज आदि को निकालने का काम। जैसे कि हमें वीणा बजाना है, मृदंग बजाना है, अनेक तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं, ये समझ लो कि ये सब इस निधि से प्राप्त हुआ करते हैं। इसके अलावा एक महाकाल नाम की निधि भी लिखी हुई है। ये महाकाल नाम की जो निधि होती है, ये जो 80 मसी आदि जो 6 कर्म होते हैं, उन 6 कर्मों को करने के लिए जो भी साधन हुआ करते हैं, उन सब साधनों को प्रदान करने के लिए ये महाकाल नाम की निधि होती है। जैसे मान लो अभी बताया था आपको, हल होते हैं, तो करोड़ों करोड़ों हल कहाँ से आएंगे? तो ये निधि प्रदान करती हैं ये सभी चीजें। एक होती है नैसर्पी निधि, क्या बोलते हैं? नैसर्प निधि, जो लिखा हुआ है नैसर्पी। तो नैसर्प निधि के माध्यम से क्या मिलता है हमें? अनेक तरह के सिंगल बेड, डबल बेड, बढ़िया बढ़िया बिस्तर, है ना, सोने के बड़े बड़े पलंग, आसन, बैठने के स्थान और मकान आदि, ये सब कौन प्रदान करता है? ये सब हमें इस नैसर्प निधि से मिलता है। हमें से मतलब जब हम चक्रवर्ती के साथ होंगे तो हमें भी मिलेगा। और एक होती है पांडुक निधि। पांडुक निधि से क्या मिलता है? जो धान्य आदि 6 प्रकार के भोजन पानी के जो रस होते हैं, ये 6 रसों की प्राप्ति किससे होती है? पांडुक निधि से होती है। ये अलग अलग निधियों के काम हैं। ऐसे ही एक पद्म निधि होती है। ये पद्म निधि क्या करती है? ये जितने भी प्रकार के आपको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के लिए मिलते हैं, वो सभी वस्त्र इस पद्म निधि के नाम से मिलते हैं, पद्म निधि से मिलते हैं, है ना। वस्त्रों की दुकान खोलने वाले पद्म नाम से चक्रवर्ती की इस पद्म निधि का नाम रख सकते हैं, है ना। और इसी तरह से एक पिंगल निधि होती है। ये पिंगल निधि क्या करती है? ये अनेक तरह के दिव्य आभरण प्रदान करती है, आभूषण प्रदान करती है। जिस तरह के आपको हार, है ना, मोतियों के चूड़ामणि और जितने भी प्रकार के आपको अंगूठी आदि जो कुछ भी चाहिए हैं, वो सब अच्छी अच्छी चीजें इससे प्राप्त होती हैं। एक माणवक निधि होती है, माणवक, जिसे माणव निधि भी कहते हैं। तो ये माणव निधि से अनेक तरह के नीति शास्त्रों का उत्पादन किया जाता है, माने नीति शास्त्र इससे प्राप्त होते हैं। और एक होती है शंख निधि, इससे अन्य दूसरे भी शास्त्र
इससे उत्पन्न होते हैं। जो राजनीति आदि शास्त्र होते हैं ये सब इस शंख निधि से उत्पन्न होते हैं, और इस शंख निधि से अनेक सुवर्ण आदि जैसी बहुमूल्य संपदाएं भी इस शंख निधि से प्राप्त होती हैं। और एक सर्वरत्न नाम की निधि होती है जिससे चक्रवर्ती को सभी प्रकार के रत्न मिला करते हैं, मणियां मिला करती हैं। ऐसे बहुमूल्य रत्नों के ढेर जो उनके यहाँ पर लगे रहते हैं वो यह सर्वरत्न नाम की निधि से मिला करते हैं। ऐसी ये 9 निधियां होती हैं जो निधियों की देव लोग रक्षा करते हैं, और इन निधियों का कितना भी इनसे सामग्री ली जाए ये सब देवों के द्वारा इनके लिए व्यवस्था होती है, तो इस सामग्री की कभी कमी नहीं पड़ती। ऐसा अक्षय भंडार उन चक्रवर्ती के यहाँ पर हमेशा खुला रहता है, और इसी कारण से वह चक्रवर्ती किमिच्छक दान देने के लिए योग्य होते हैं और सबको इच्छानुसार दान देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जेब से कुछ नहीं देना, सब कुछ उन्हें अपने पुण्य से मिला है, बस उन्हें लुटाना है, और इस तरह से वो लुटाते रहते हैं। 14 रत्न और नवनिधियों के साथ साथ अनेक तरह की और भी वैभवों की संपदाओं का वर्णन जो शांतिनाथ चक्रवर्ती के साथ किया जा रहा है, यह वर्णन उनके उस चक्रवर्ती पने के वैभव का वर्णन तो है ही, साथ में पुण्य कर्म के फल को ध्यान में रखते हुए कि कर्म किस तरह से फलीभूत होते हैं और किस किस तरह से फल देते हैं, यह भी ध्यान में रखते हुए इस वैभव को, इस वर्णन को कहा जाता है और सुना जाता है, और सुनना भी चाहिए। आचार्यों ने कहा है सम्यक दृष्टि जीवों को इस तरह के पुण्य से यह विशिष्ट वैभवों की प्राप्ति हुआ करती है। जब सम्यक दृष्टि जीवों के विशिष्ट वैभव बताए जाते हैं तो उसमें चक्रवर्ती का वैभव भी विशिष्ट होता है, और उससे भी बढ़कर के तीर्थंकरों का वैभव होता है। नवनिधि रत्नद्वय सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतय चक्रम दृष्टेतुम प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा वर्तयितुम प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा छत्र मौलि शेखर चरणा, ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है चक्रवर्ती का वर्णन करते हुए। नवनिधियां, 14 रत्न और सभी छत्रपति जो राजा हैं, अनेक मुकुटबद्ध राजा हैं, उन सब के अधिपति बनने का ये जो उन्हें एक भाव मिलता है, सौभाग्य मिलता है, ये सब कुछ स्पष्ट दृश्य है। जिनकी दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ है, ये उनको ये सौभाग्य इस तरह के पुण्य के मिलते हैं। ये सम्यक दर्शन की भी एक महिमा हमें समझनी चाहिए, केवल पुण्य की महिमा नहीं समझनी चाहिए। ऐसी महिमा जो विशेष रूप से शांतिनाथ जैसे जीव को मिल रही है और उनके उस तीर्थंकर पने के साथ उन्हें प्राप्त हो रही है, इसे केवल हम पुण्य की महिमा कहकर के छोड़ न दें, इसे हम सम्यक दर्शन की महिमा समझें। क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज ने जब सम्यक दर्शन के गुण गाए हैं, सम्यक दर्शन के गीत गाए हैं, तो उस सम्यक दर्शन के गीतों में ही ये बात लिखी गई है। 9 निधियां और 14 रत्नों के स्वामी होना, यह सम्यक दर्शन की महिमा के फल से बताया गया है। कुछ लोग इसे केवल पुण्य फल कहकर के और मुंह बना लेते हैं, और पुण्य का फल कहकर के अपना मुंह थोड़ा सा कैसा कर लेते हैं, हाँ, जैसे कोई गंदी स्मेल आ रही हो ऐसा करने लग जाते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की अच्छी आदतें नहीं हुआ करती हैं। पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लिया करें, और आचार्यों के भावों को समझ करके, जो आचार्यों ने कहा है उस अभिप्राय को समझ करके अपना एटीट्यूड बनाया करें। और अगर इस तरह से हम सोचेंगे, इसी तरह से एटीट्यूड बनाएंगे, तो हम समझेंगे कि आचार्य समंतभद्र महाराज का कहा हुआ जो सम्यक दर्शन का भाव है वो आपकी समझ में आ रहा है। अगर आप केवल पुण्य का भाव समझ करके और पुण्य की महिमा समझ करके मुंह बनाएंगे,
तो इसका मतलब है कि आपको सम्यक दर्शन की महिमा अभी समझ में आई नहीं, आपका एटीट्यूड अभी सही हुआ नहीं। तो अपने एटीट्यूड को सही बनाने के लिए हमें सही ढंग से राइट नॉलेज की तरफ चलना चाहिए, और इस तरह से जो आचार्यों की लिखी हुई वाणी है हमें उसी को पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि कई पंडितों के ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हों, पुण्य की कोई महिमा न बताई गई हो और अलग तरह से सम्यक दर्शन आदि के बारे में बताया गया हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पंडितों की बातों से ज़्यादा आचार्यों की बातों को समझना है, स्वीकार करना है। और उनमें एक बहुत बड़े तार्किक आचार्य हैं आचार्य समंतभद्र महाराज, जिनका रत्नकरण श्रावकाचार अत्यधिक प्रमाणिक और फेमस ग्रंथ है। उसको आप अगर पढ़ते हैं तो उसके अनुसार ही आपको धारणा बनानी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम भोग वैभव यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कई दिनों से, चक्रवर्ती के और महामांडलिक राजाओं के ये वैभवों की जो चर्चा चल रही है, यह एक तरह से ये पूरा का पूरा सम्यक दर्शन के प्रभाव में आता है। जो अच्छे सम्यक दृष्टि लोग होंगे उनके लिए सम्यक्त्व के माध्यम से जो पुण्य अर्जित हुआ है उस पुण्य के फल से उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन भाव सम्यक दर्शन का रहता है। वह पुण्य का फल होते हुए भी सम्यक दृष्टि का पुण्य माना जाता है, और सम्यक दृष्टि की कोई भी चीज मुंह बिदोरने वाली नहीं होती है। सम्यक दृष्टि की हर चीज अच्छी लगने वाली होती है, मुंह बनाने के लिए नहीं होती। इसलिए अगर सम्यक दृष्टि जीव के तरफ हम देखेंगे तो आपको उस पुण्य के भाव की भी प्रशंसा करने का भाव आएगा, और इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव की हम हर एक परिणति देख रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। गर्भ के समय पर देखा, जन्म के समय पर देखा, जब वे राजभोग करने के लिए तैयार हुए तो उस समय पर देखा। तो सम्यक दृष्टि जीव की हर एक परिणति देखते हुए अपनी दृष्टि को सम्यक बनाना, यही अपने लिए यह स्वाध्याय का अच्छा फल माना जाता है। यानी हम महापुरुषों की क्रियाकलापों को देख करके भी सोच सकते हैं कि महापुरुष कैसे करते हैं, और हमें भी महापुरुषों के रास्ते पर चलना है तो हमें भी किस तरह से अपना एटीट्यूड बना करके रखना है। कई लोगों के लिए जो इस तरह से ये एटीट्यूड दिखाई देता है कि ये पुण्य का फल है, और इस तरह से पुण्य के फल की महिमा गाने से क्या होता है, ये तो सब संसार भोगों का वर्णन है, और इन भोगों की महिमा गाने से तो और संसार बढ़ता है। इस तरह का ज्ञान भी देते हैं कुछ लोग, है ना? देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, नहीं भी देते हो तो हमें पता पड़ जाता है, ज्ञान देते रहते हैं है ना? तो ऐसे ज्ञानियों से भी थोड़ा सा समझना है और इनसे भी थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि जो ज्ञानी सम्यक दर्शन के फल को, यह तीर्थंकर का पुण्य और चक्रवर्ती का पुण्य सम्यक दर्शन का नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि उन्हें गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं, उन्हें आचार्य समंतभद्र महाराज के ऊपर श्रद्धा नहीं, और उन्हें उन सब कारिकाओं पर श्रद्धा नहीं जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखी हैं। तो ऐसा सोच करके आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में बहुत से लोग तरह तरह से अनेक विसंगतियां अपने अपने ग्रुप बना करके तरह तरह के स्वाध्याय सामने रख कर के लोगों को फुसलाते हैं, बहलाते हैं, और कई तरह से उन लोगों की धारणाएं गलत बना देते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी थोड़ा सा हमें कहना पड़ता है, क्योंकि समाज में रहते हुए अगर अनेक तरह की विसंगतियां देखने को मिलती हैं तो थोड़ा सा अलर्ट करना भी हमारा फर्ज बनता है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन अलर्ट करना हमारा फर्ज बनता है, और इसलिए हम समय समय पर आपको अलर्ट करते रहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे स्वाध्याय से सावधान रहें, और ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल होने से भी सावधान रहें जो चक्रवर्तियों की इस भोग संपदा को, कहीं कहीं तो इतना गंदा लिखा हुआ है, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। समझ आ रहा है ना? किसकी तरह? काक बीट की तरह, है ना? अब इसके बारे में फिर कभी बताएंगे, अभी ये प्रसंग नहीं है, लेकिन ये सब गंदी बातें हैं, ये सब गंदे लोगों की गंदी मानसिकताओं के गंदे भाव और गंदे विचार हैं, जो कहीं पर भी आचार्यों ने इस तरह से नहीं लिखा। जो कुछ पंडितों ने और कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने धर्म से लोगों को अलग करने के लिए अपना अलग पंथ चलाया, ऐसे लोगों ने इस तरह की गंदी बातें लिखी हैं,
और ये गंदी बातें कई मंदिरों में लिखी हुई मिलती हैं। हमें आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे लोग कैसे इन सब बातों को दोहराते रहते हैं और लिखे रहते हैं। ये दोहे कई बार हमें मंदिरों में पढ़ने को मिलते हैं। जहाँ ऐसे दोहे लिखे हों, इन दोहों को मिटा देना चाहिए, उन पर कलई कर देना चाहिए, उन पर पॉलिश कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीके भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। समझ में आ रहा है? ऐसी जो ये दोहे बनाए गए हैं, ये सब गंदे लोगों की गंदी मानसिकताओं के परिणाम है। ये कोई भी आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के भाव नहीं है। और इस तरह के भाव जहां कहीं भी लिखे हुए मिले, उन्हें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को नहीं मिटाना है, उनकी मानसिकताओं को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, उन भावों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।